हेलोजन जुड़ेगा, सेकंड वाली हुई तो कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, 13 वाली हुई तो कितने जुड़ेंगे, 3। ऐसे आप चेक करते हो ना भाई। NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, CCl4 हो गया, PCl5 हो गया, ये सब क्या जुड़ रहे हैं, हेलोजन। डिपेंड करेगा मेटल कौन सी ले रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ मेटल ऐसे ही अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या क्या मिल सकता है, MX मिल सकता है, MX2 मिल सकता है, MX3 मिल सकता है। ऐसे तुम जिसकी रिएक्शन करवाओगे वैसे वैसे अपन को क्या होते जाएंगे, मेटल के साथ हेलाइड जुड़ते जाएंगे। सही बात है। अपन यदि इनका कंपैरिजन करना चाहें किसके साथ, जैसे अपने पास एक तो हो MX2 और एक हो अपने पास MX3, या फिर इधर लेके चलो तो कौन सा MX। स्टेबिलिटी की बात करना चाहोगे तो ये क्या है अपने पास, मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है कि देना चाहती है, लेना चाहती है? देना चाहती है, बहुत बढ़िया बात। तभी तो इसके ऊपर क्या आता है, मोस्टली मेटल के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए देखते हो ना डी ब्लॉक की मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, कौन, ऑस्मियम, +8 तक दिखा देती है। हेलोजन से दिखवा लो, हेलोजन भी तो साथ देता तो इनर्ट इफेक्ट मिलता ना उसको, इनर्ट गैस वाला, लेकिन वो साथ देने की बजाय एक लेना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है ना कि देना। इलेक्ट्रॉन देने का करैक्टर होता है मेटल का, धातु का। तो जो जितना अच्छे से देगी वही क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। बशर्ते बस उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए एक और चीज एक्शन में आ जाती है। क्या चीज? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है? तो फिर नॉन मेटल के बीच में कौन सा बनता है? बात आई ना समझ में? जो मेटल और जो नॉन मेटल होती हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनता है? सही बात। ये दोनों आयनिक हैं, क्योंकि हेलोजन क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, मेटल है। और मेटल के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन करवा रहे हो, कैसा बंध बन रहा है? आयनिक बंध बन रहा है। लेकिन कंपैरिजन किया जाएगा दोनों में, आयनिक कौन सा ज्यादा? सेम तो नहीं हो सकते ना। तो इस चीज को समझाने के लिए क्या, कौन सा रूल आता है, एक फजांस रूल, पढ़ा हो कभी तो। एक साइंटिस्ट था फजांस, उसने क्या बताया था, आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं। क्या बोला था उसने? आयनिक बंध वाले कंपाउंड में भी सहसंयोजी बंध के लक्षण आते हैं। कैसे समझते हैं? फजांस रूल ने क्या कहा था? पर सबसे पहले तो फजांस को समझ लेते हैं। फजांस रूल कहता है, डायरेक्ट शॉर्ट में बताता हूं, ये पोलराइजेशन को बताता है बेसिकली। किसको बताता है? फजांस को। कैसे बताता है ये रूल का जो फर्स्ट एम है वो ये बताता है कि कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, हिंदी में लिखोगे तो आयनिक बंध में सहसंयोजी बंध के लक्षण या सहसंयोजी लक्षण या सहसंयोजी बंध लक्षण होना आयनिक चाहिए था, लेकिन कंप्लीटली आयनिक नहीं बनता। कैसा बन जाता है? कई बार वो कुछ कोवेलेंट वाले बॉन्ड के भी करैक्टर दिखा देता है। तो ये चीज किसने बताई थी? फजांस ने बताई थी। और क्या कहा था फजांस ने? इसने सीधा सीधा कंक्लूजन बता रहा हूं, कोई भी एक कंपाउंड बनता है उसमें 2 प्रकार की चीजें काम में लेते हैं अपन। एक तो होता है अपने पास पॉजिटिव, जैसे सपोज दैट यही अपने पास था, एग्जांपल ले रहा हूं इसका, NaCl। सही है। एक के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर क्या होगा? तो 2 चार्ज बिल्ड होते हैं एक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड कौन से? जो आयन बना दे। आयन में एक तो पॉजिटिव बनेगा, दूसरा नेगेटिव बनेगा। तो इसने सीधा सीधा लिखा था कि कोवेलेंट करेक्टर किस में ज्यादा होंगे?
तो कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, चार्ज के, और वो चार्ज पॉजिटिव का हो चाहे, समझ गए, +1 +2 +3 +4 +5, या फिर -1 -2 -3 -4, क्योंकि जिसके ऊपर जितना ज्यादा माइनस होगा वो उतना जल्दी देना चाहेगा, पहली चीज। जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्लस होगा वो उतना जल्दी लेना चाहेगा। अल्टीमेट गोल होता है इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड बनाना, चाहे कोई दे रहा है चाहे कोई खींच रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। तो जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। पॉजिटिव होगा तो खींचने की डिमांड बढ़ेगी, नेगेटिव होगा तो देने की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अल्टीमेट क्या हो जाएगा, अपने पास तो इलेक्ट्रॉन आ ही गया, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा। चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जबकि साइज की बात करोगे तो साइज जो पॉजिटिव चार्ज की साइज होती है उसके इनवर्स होती है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसका दूसरा नाम लिख सकते हो, कौन सा, केटाइन। क्या बोलते हैं, केटाइन ही बोलते हैं ना भाई। और इनवर्स हो जाएगा किसके, अच्छा इनवर्स तो लिख ही दिया, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, साइज ऑफ एनाइन। चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं अपन, इसको क्या लिखोगे, साइज ऑफ केटाइन। ये जो भी आपका फजांस रूल था उसका मेन एम यही था। फजांस रूल का जो कंक्लूजन था ना, वो कंक्लूजन क्या था, ये था। बात आ गई समझ में, एग्जाम्पल से समझते हैं इसी को। ये बॉक्स, एक बार ये बॉक्स लिख लो तुम, अच्छा पीछे वाला भी लिख ही लो साथ साथ, फिर एग्जाम्पल करवा देता हूं इसको। मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मोस्टली ये आयनिक बंध बनाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आयनिक बंध, आयनिक बंध का नेचर होता है जैसे ही अपन पानी में डालते हैं ना तो क्या हो जाता है, टूट जाता है, जैसे नमक। लेकिन कई बार अपन ने देखा कि ये जो हेलाइड है ये ऐसी मेटल के साथ जुड़ता है कि वो आयनिक बंध होते हुए भी नहीं टूटता। जैसे अपन बात करते हैं ना टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, कई बार अपन सोल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है, ये सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आयनिक कंपाउंड पे। जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी घुलेगा, जो कम टूटेगा वो कम घुलेगा। इसलिए अपन कहते हैं आयनिक कंपाउंड पानी में अच्छे विले होते हैं, जबकि जो सहसंयोजी होते हैं वो पानी में कम विले होते हैं। उल्टा भी बोलते हैं अपन, आयनिक बंध पानी में अच्छे से विले होते हैं, जबकि जो सहसंयोजी होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अच्छे से विले होते हैं। बोलते हैं नए बात, लाइक डिजोल्व लाइक, कुछ इस प्रकार की कहानी ये है। आई बात समझ में। तो ये पूरी क्या केमिस्ट्री चलेगी, ये पूरा आप पढ़ोगे ना तब आपस में रिलेट करोगे तो इससे भी क्वेश्चन होंगे। वो फजांस रूल का अल्टीमेट बताने का फायदा यही था, एक तो ये बता देता पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब कौन सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अपन वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ईएन से वो काम हो जाता है, ईएन भी तो यही बताता है, ठीक है। दूसरा जो काम ये आता है अपने को, वो काम आता है सोल्युबिलिटी के, कौन सा विले होगा, कौन सा विले होगा, पानी में कौन अच्छे से घुलेगा। अब तुम खुद बताओगे इसका आंसर, देखो अपन क्वेश्चन करेंगे तब। ये फजांस रूल है बेटा, ये जो अपन ने लिखा है, ये तो तुम्हें बात पता है, लिखना चाहो तो लिख लेना। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बंध बनता है, आयनिक बनता है। फजांस रूल को ज्यादा अच्छे से अपन एक्सप्लेन करते हैं किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग में, जो तुम्हारे चैप्टर है नहीं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टच नहीं किया, ना ज्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तुम तो एसेंस ऑफ फजांस रूल समझो, ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका कंक्लूजन निकलता है लास्ट में। और ये कंक्लूजन कैसे आता है, इतनी थ्योरी अपन नहीं समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है इतना। इससे अपना काम हो जाएगा। कैसे, आओ
कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तुम खुद आंसर बता देना फिर। जैसे मैं लिख रहा हूं LiF, LiCl, LiBr, Li, ठीक है। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। आई होप कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा, कैसे कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। देखो चार्ज वाला फैक्टर तो अपन ज्यादा एक्शन में लाएंगे ही नहीं, क्योंकि चार्ज का तो सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज, फिर भी तुम्हारे मन में हो लाने की, इसको भी ले आते हैं। लो LiF, MgF2, AlF3, सही। अबे करें सोल्व। देखो फजांस रूल ने क्या कहा था, आयनिक बंध में किसके लक्षण आते हैं, कोवेलेंट करेक्टर आते हैं, और जिसमें कोवेलेंट के करेक्टर आ गए वो क्या होगा, अच्छे से घुलेगा नहीं। तो अपन इनका बाद में, अभी तो मैं ऑर्डर बना रहा हूं किसका, कोवेलेंट करेक्टर का। किसका ऑर्डर बनाना है अभी तो अपने को, सीसी का, नहीं कोवेलेंट करेक्टर का। और कोवेलेंट करेक्टर इनवर्स होता है किसके, सोल्युबिलिटी के। कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से पानी में नहीं घुलता, जबकि आयनिक बंध वाले यौगिक पानी में आसानी से घुलते हैं, जैसे कि नमक। कोवेलेंट वाले नहीं घुलते, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन पानी में नहीं घुलती। बात आई समझ में। अब इनको समझते हैं कोवेलेंट करेक्टर कैसे आए। तो कोवेलेंट करेक्टर में फजांस ने क्या कहा था, वापिस वो रूल लिख लो बेटा। फजांस ने क्या बताया था, कोवेलेंट करेक्टर देखने हैं तो क्या कर लो, चार्ज के तो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्स किसके होगा बेटा, केटाइन साइज, किसके होगा, केटाइन साइज, और डायरेक्ट होगा किसके, एनाइन साइज के। यही था ना एसेंस ऑफ फजांस रूल। इससे अपने क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब देखो एक चीज कॉमन रखनी पड़ेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन जब करोगे तो एक फिक्स होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। यदि दोनों वेरिएबल दोनों चेंज हो रहे हैं तो फिर कंपैरिजन किसका करोगे, दोनों चीज बदल गई है तो एक को फिक्स रखो, दूसरी को चेंज कर करके देखो। देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले इसने भी यही किया है, इसने लिथियम को कांस्टेंट रखा है, मतलब चार्ज वाला फैक्टर तो एक्शन में नहीं आएगा ना। कौन सा फैक्टर एक्शन में आएगा, केटाइन का साइज वाला फैक्टर एक्शन में आएगा, क्योंकि केटाइन तो क्या सब में कॉमन है। केटाइन का मतलब बेटा धनायन, केटाइन का मतलब है धनायन, और एनायन का मतलब है ऋणायन, ठीक है ना। इस चीज को तो ध्यान रखना। ये तो बात करता है पॉजिटिव की, और ये कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। अब खुद बताओ मेरे को, केटाइन की साइज बदल नहीं रही, किसकी साइज बदल रही है, कौन सा फैक्टर एक्शन में आ गया, ये वाला। ये क्या था, कोवेलेंट करेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, जिसकी साइज जितनी बड़ी एनाइन की, उसमें उतने ज्यादा क्या आएंगे, कोवेलेंट करेक्टर आएंगे। क्या बोला जाता है कि LiF पानी में घुलता है, जबकि लिथियम फ्लोराइड पानी में घुलता है, जबकि लिथियम आयोडाइड नहीं घुलता। क्या वजह रही, ये रही वजह सामने। क्यों, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड आयनिक होता है, जबकि लिथियम आयोडाइड सहसंयोजी होता है। ये बात आंसर लिखते हैं अपन उसका, और वो ऐसा क्यों होता है वो आता है इससे आंसर। अपन ये आज तक समझा नहीं, अपन ने सिर्फ अभी तक जो भी पढ़ गए हैं, अपन ने बोला था ना ये आयनिक है, वो सहसंयोजी है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन किए मैंने पहले, लेकिन वहां मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ फ्लोराइड में आने पर करना पड़ता है, क्योंकि हेलोजन का ड्यूअल नेचर शो करता है हेलोजन। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। इस बार इसने क्या किया, एनाइन को फिक्स रखा है। किसको फिक्स रखा है,
एनाइन को फिक्स रखा है। अब एनाइन को फिक्स रखा है तो कौन सा फैक्टर एक्शन में आ जाएगा? केटाइन की साइज का। केटाइन की साइज टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। यदि इसकी साइज बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं? घटते हैं। घटते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो कहानी बदल गई वापिस कि लिथियम फ्लोराइड कोवेलेंट होता है जबकि सीजियम फ्लोराइड आयनिक होता है। याद करो वो दिन जब मैंने कहा था छोटा मोटा हो जाता है। मोटा क्यों? क्योंकि ये जिसके साथ जुड़ा है, लिथियम एक्चुअल में छोटा था, मोटा क्यों बना? क्योंकि इसके साथ जो जुड़ता गया वो बाद में टूटा नहीं। क्योंकि कैसा बंध बना इसके साथ? सहसंयोजी, जो पानी में टूटता ही नहीं है। तो इसकी साइज क्या होती गई? बढ़ती गई। लेकिन इसके साथ कोई भी आगे जुड़ा, सब के सब क्या हो गए? टूट गए। क्यों? कैसे बंध बने थे? इसकी वजह से आयनिक, और आयनिक पानी में गिरते ही क्या होता है? टूटता है। तो खुद टूटता गया तो कैसा बचा? छोटा बचा। ये कभी टूटा नहीं तो क्या होता गया? बड़ा होता गया। तो ये तो वो ट्रिक थी, उसको इस तरीके से भी सोल्व करके देखना, उस क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा। ये उसकी एक्चुअल वजह है। अपन ने डायरेक्ट आंसर हिंट लिखी थी, वो हिंट आती है इसकी वजह से। ठीक है, इस पे आते हैं। अब यहां दो तरह से दिमाग का एक्शन में आता है कि यहाँ पे सर साइज भी तो बदल रही है केटाइन की। बेटा तुम्हें भी इस चीज का पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी टॉप टू बॉटम जाने पे करती है। पढ़िए ना ये बात। साइज ज्यादा इफेक्टिव होती है कहाँ पे? टॉप टू बॉटम जाने पे। लेफ्ट टू राइट साइज की बजाय इफेक्टिव होता है या तो EN या Z इफेक्ट। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, इसलिए कभी भी पीरियोडिक टेबल में अपन कहते थे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए IP बढ़ती है। और अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तब अपन कहते हैं Z इफेक्ट तो तब भी घट रहा था, लेकिन Z इफेक्ट की बजाय कौन सा एक्शन ज्यादा प्रभावी होता है? साइज। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है, इसलिए क्या होता है? IP घटती है। यही तो एक्शन बोलते थे। बाकी फैक्टर तो दोनों एक्शन में थे ना। देखा ये जाता है कौन सा ज्यादा प्रभावी है इस टाइम। तो अपन को पता है टॉप टू बॉटम जाने पे हमेशा साइज की बात की जाती है, क्योंकि साइज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ सेल के, जो जिसको बताते हैं नंबर ऑफ पीरियड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी नाम से बोल लो, बात तो एक ही है। आई बात समझ में? अब आ जाओ, ये क्या कह रहा है? तो यहाँ किसी के दिमाग में यदि एक फैक्टर चल रहा हो ना कि लिथियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम लेफ्ट टू राइट केटाइन वाला फैक्टर एक्शन में आ गया, तो वहां पे मत जाना, क्योंकि आंसर बदल जाएगा उसकी वजह से। कैसे? मैं पहले केटाइन की साइज के अकॉर्डिंग आंसर देके दिखाता हूं मैं। केटाइन की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके? इसके, फिर इसके, फिर सही बात है ना? ऐसा ही तो होता यदि अपने उसकी साइज में जाते तो, क्योंकि साइज सबसे छोटा कौन? ये जो सबसे छोटा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? सबसे ज्यादा। तो ये कैसा होना चाहिए था? सहसंयोजी होना चाहिए था। ये कैसा होना चाहिए था? आयनिक होना चाहिए था। ऐसा ही होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो तुम खुद पढ़ते हो। क्या होता है? ऐसा क्यों? साइज मैटर नहीं करेगा। कौन सा मैटर करेगा? चार्ज। इस पे कौन सा? +1, इस पे कौन सा? +2, इस पे कौन सा? बात आई समझ में? इसीलिए अपन कहते भी हैं कि लिथियम फ्लोराइड आयनिक होता है, जबकि AlF3 क्या होता है? एक एग्जांपल और याद दिलाऊं तुम्हें। अपन ने कहा था AlF3 और AlCl3। अपन ने कहा था एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो होता है ये क्या है? ये आयनिक है, जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा है? सहसंयोजी है। कैसे? खुद देख लो भाई। फ्लोरीन क्लोरीन में साइज किसकी ज्यादा? क्लोरीन की। क्लोरीन क्या है? एनाइन। एनाइन की साइज बढ़ने पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा बनेगा? सहसंयोजी बनेगा। बात आई समझ में? ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने लास्ट टाइम। अपन ने हिंट दिया था डायरेक्ट कि ये आयनिक होता है, ये कैसा होता है? सहसंयोजी होता है। इसलिए ये AlF6 बढ़ा लेता है, ये क्या नहीं बनाता? AlCl6-3 नहीं बनाता। रीजन दिया था अपन ने साइज का। वो साइज का क्यों दिया था? ये रहा, ये करने नहीं देता बेटा।
ठीक है, सही है, लिख दो। ये क्वेश्चंस थे, या एग्जाम्पल मानो चाहे क्वेश्चंस मानो इनको। सही है, चले आगे। नेक्स्ट, तीसरी रिएक्शन। पहली किसके साथ पढ़ी अपन ने? हाइड्रोजन के साथ। दूसरी किसके साथ पढ़ी? मेटल के साथ। तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं किसके साथ? बेटा इनके तुम ऑर्डर घर बैठ के इसका वो बना लेना, इनमें किसका ऑर्डर बना लेना? सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बना लेना। मैंने बनाया कोवेलेंट करेक्टर का, किसका ऑर्डर बना के लाओगे घर से? सोल्युबिलिटी का, विलेयता का। विलेयता का ऑर्डर कैसे बनेगा पता तो है ना? इनवर्स हो जाएगा, जो तुमने ऑर्डर बनाया सब उल्टे हो जाएंगे। क्यों? आयनिक कंपाउंड ज्यादा अच्छे से घुलते हैं बजाय किसके? कोवेलेंट के। किसमें? पानी में। ये जरूर याद रखना। वो बेंजीन दे दिया घोलने के लिए, तब तो सही आंसर। बेंजीन में कौन अच्छे से घुलता है? सहसंयोजी, क्योंकि खुद बेंजीन कैसी है? सहसंयोजी, इसलिए बोला था लाइक डिजोल्व लाइक। बात आई समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। और बीच में कौन है? ठीक है भाई, तीसरा रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। रिएक्शन विद अदर हेलोजन। हेलोजन खुद हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करता है। हेलोजन खुद हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, इसलिए तो तुम X2 लिखते हो। आई बात समझ में? अब दो तरह से रिएक्शन हो सकती है, दो तरह से मतलब X प्लस X डैश की रिएक्शन करवा रहा हूं। दो तरह के कंपाउंड बनेंगे इसमें। कैसे? या तो X2 बनेगा या X2 डैश बन जाएगा। सही बात। और दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा? X और दोनों पॉसिबल है। एग्जाम्पल लिख लो, जो मन में आए वो लिख लो। Cl2, F2, Br2, I2, ये सब क्या है? एक जैसे हैं। यहां पर तुम बात करोगे तो कौन सा? FCl या कौन सा? Fi, ये सब पढ़ते हो ना? ICl। बनते हैं ना ऐसे। अब बात आती है कि कौन सा स्टेबल माना जाएगा। इनमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो तरह के, कौन से तरह का प्रोडक्ट मेजर होगा? सेम सेम वाला। क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। नॉन मेटल में कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट। मास्टर तेरा दिमाग खराब है, ये दोनों भी तो कोवेलेंट, आपस में कोवेलेंट बनाने चाहिए थे ना। ये भी तो हेलोजन है ना। सही बात है, एग्री कर रहा हूं मैं इस बात से, ये भी कोवेलेंट बनाएंगे। लेकिन जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला है ना, आयनिक बॉन्ड में किसके लक्षण आते हैं? कोवेलेंट के। वैसे कोवेलेंट में भी किसके लक्षण आ सकते हैं? आयनिक आ सकते हैं ना। कौन बताता है इस बात को? En। पार्शली चार्ज लगाते हो ना केमिस्ट्री में, इंडक्टिव इफेक्ट में। अब देखना खेल, यदि तुमने बनाया होता कौन सा? स्टेबिलिटी लिखता हूं सबसे पहले तो। किसकी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करोगे तो X2 ज्यादा स्टेबल होता है बजाय किसके? X डैश के। ये भी स्टेबल हो सकता है यदि सेंटर एटम का क्या हो? साइज बड़ा हो, और पार्शियल एटम का क्या हो? छोटा हो। जैसे अब तुम ये बात यहां लिख सकते हो कि जैसे X डैश जो होता है, इसमें यदि X क्या हुआ? लार्जर हुआ,
लार्ज साइज हुई और एक्स डैश की क्या हुई, स्मॉल साइज हुई, तब स्टेबल बन सकता है। केमिस्ट्री का ये रूल आपको पता भी है, पहले जो लिखा जाता है वो पॉजिटिव होता है और बाद में लिखा जाता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये बात तो आई होप पता होगी। तो कोई तुम्हें इनको टूटने पे आयन बनाना चाहे तो ये क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा, एक्स डैश क्या बनेगा। सही बात है। अपन चाहते हैं पॉजिटिव की साइज बड़ी हो, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी कोवेलेंट करेक्टर क्या होंगे उतने कम होंगे। कैसा बन जाएगा, आयनिक। बात आ गई ना समझ में। लेकिन इसमें ऐसा बनने के चांस ही नहीं है, तो सेम सेम है, कौन किसको तोड़ेगा। दूसरा फैक्टर और समझाता हूँ दूसरी तरीके से, जो तुम्हें ज्यादातर तुम्हें समझाया जाता है, ज्यादातर जो तुम पढ़ते हो और जो आसान है समझने में इसके कंपैरिजन में। कैसे, जैसे ये था एक, और एक अपने पास क्या था, एक्स एक्स डैश। सही बात। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने यहाँ लिया क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे मैं कौन किसको ले रहा हूँ, क्लोरीन फ्लोरीन। क्लोरीन पे पॉजिटिव आएगा, फ्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, अपन ने कहा था ऐसे स्टेबल होते हैं, इसी तरह के ही बनते हैं, उल्टे नहीं बनेंगे भाई, क्योंकि वो अनस्टेबल बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, अनस्टेबल। ठीक है, अब इसको समझते हैं आओ। दोनों की ईएन, मेरे को एक बात बताओ, डेल्टा ईएन कितनी आएगी इसकी। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, अंतर, किस में, ईएन में। इसकी जितनी ईएन उतनी किसकी, दोनों की सेम सेम हुई तो डेल्टा ईएन कितना। ये बात पढ़ी हुई है, याद करो। डेल्टा ईएन जब 0 आता है तो बॉन्ड कैसा बनता है, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। कैसा बनता है, थैंक यू, तुम्हें इतना तो याद है। सेम कहानी याद हो रहेंगे। यहां क्या होगा, डेल्टा ईएन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा बन गया, पोलर। और पोलर जो बन गया इसका मतलब पार्शियलिटी क्रिएट होगी। इसके ऊपर क्या आएगा, किसी एक पे डेल प्लस आएगा और किसी दूसरे पे क्या आएगा, जिस पे नेगेटिव आया उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा दोनों को क्या होगा, ब्रेक। लिखते भी हैं, ये पानी में आसानी से घुलते हैं, ये पानी में आसानी से नहीं घुलते। अपन चाहते क्या थे, कैसा बंध बने, कोवेलेंट बने। कोवेलेंट कौन बना पाया है, इसलिए स्टेबल ज्यादा कौन हो पाया, क्योंकि इनमें कोई भी पार्शियलिटी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि ईएन का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पोलैरिटी क्रिएट होती है। तो कुछ भी आए चाहे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में किसके करेक्टर स्वैप हो जाएंगे, आयनिक। क्योंकि पानी में टूटने का गुण तो किस में होता है, आयनिक में होता है, सहसंयोजी में तो होता ही नहीं है। ये आज क्यों हो रहा है फिर, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें कौन सा गुण आ गए हैं, आयनिक गुण आ गए हैं। बात आई ना समझ में। अच्छा, ऐसा अपन चाहते नहीं थे, अपन चाहते थे सहसंयोजी बने, वो काम इसने किया। इसलिए अपन ने क्या कहा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो ये दो वजह होती है स्टेबिलिटी के, इसलिए बनता भी कौन सा है, X2 ज्यादा बनता है। ठीक है, लिख दो। तो मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो मेजर कौन सा दोगे तुम, ये ऊपर वाला, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नीचे वाले क्या बनेंगे, माइनर। सल्फर वाले ऑक्साइड मैंने भेजे नहीं थे ना, क्या कह रहे हो, स्लाइड चेंज। मेरे को ऐसे सुना सर सब्सक्राइब करो, किसको करवा रही है बालिका, ये तेरे फूल को किसने बिगाड़ा।
जोर से बोला कर बेटा, मेरे तक बात पहुंचे, फिर मैं ताकि तेरे को उस बात का जवाब दे सकूं। मास्टर, मेरे को मेरी इज्जत प्यारी है। नहीं, 2 मिनट लगेगी तेरे को तो मजाक बनाते हुए, और मैं ऐसा नहीं चाहती। बधाई हो। छाप लिया? अरे छाप लिया? नोट डाल के एक बात लिख दो नीचे, नाम लिख देता हूँ पहले मैं इनका। कौन सा कह रहे? यहाँ पीछे वाली स्लाइड पे भी लिख लेना, यहाँ पे भी लिख देंगे इस तरह। क्या है? इन वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर का मतलब इन बिटवीन, हेलोजन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन क्या हो, अलग अलग डिफरेंट हो, सेम ना हो। सेम होता है उसको एक तरह से इंट्रा भी कह सकते हो। ठीक है, अपने किसका ऑर्डर बना दिया? स्टेबिलिटी का। हाँ, एक को याद कर लो, दूसरा जो बच गया वो है ही। बात पूछना चाह रहा हूं जो सुनो तुम, वो एक स्टेटमेंट दे रखा है जो मैं नोट में लिखवाऊंगा अभी। इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल आर मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू डाई हेलोजन। इसको बोलता है डाई हेलोजन। क्या बोला इसको? क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? हिंदी में बोलता हूं, अंतरा हेलोजन समूह है, क्या बोला? अंतरा हेलोजन समूह है ज्यादा क्रियाशील होते हैं डाई हेलोजन की तुलना में। क्या सही बोला कि गलत बोला? सही बात है। रिएक्टिव का मतलब जो जल्दी रिएक्शन करेगा, और जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? जो स्टेबल नहीं था। रिएक्शन तभी तो कर रहा है कि क्या उसको उम्मीद है कि मैं भी कभी क्या बनूंगा, स्टेबल बनूंगा। ये तो स्टेबल था बेटा, ये क्यों रिएक्शन करेगा? कौन सा रिएक्शन करेगा? यही बात वो बोल रहा है, लिख दो नोट में डाल के। लिखो, इंटरहेलोजन कंपाउंड, इंटरहेलोजन कंपाउंड आर मोस्ट रिएक्टिव, आर मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू डाई हेलोजन, एज कंपेयर टू डाई हेलोजन। हिंदी वाले लिखोगे डाई हेलोजन की तुलना में, डाई हेलोजन की तुलना में। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। डाई हेलोजन की तुलना में अंतरा हेलोजन समूह है या अंतरा समूह है यौगिक ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अंतरा हेलोजन यौगिकों की तुलना में, क्या बोल दिया रे मैंने? मैंने बोला डाई हेलोजन की तुलना में अंतरा हेलोजन यौगिक कम क्रियाशील होते हैं। तो ज्यादा ही तो बोला था पहले, कम बोला था मैंने, और ज्यादा लिख लो। मोर रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक ठीक, अरे ठीक ठीक।
क्या हो गया? वापिस बोलूं? इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डाई हेलोजन कंपाउंड। हिंदी वालों सुन लो, डाई हेलोजन की तुलना में अंतरा हेलोजन यौगिक ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इतनी सी बात, कितनी सी बात, इतनी सी बात। उसमें काटा पीटी कर रहे हो तुम। ये हो गया अपना कौन सा? हेलोजन। इसके अब देख लेते हैं कुछ कंपाउंड यूज जिनके, इंपॉर्टेंट कंपाउंड 2-3 है जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं। कौन कौन से? आओ आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। कहाँ गया? क्या करना था रे? हाँ, इंपोर्ट करना था। कहाँ थे? डाउनलोड में था। कहाँ था? ऊपर खिसकाया जाए, खिसकाया जाए। ढूंढो रे, कहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है क्या? एनसीईआरटी साथ रखा करो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बहुत जरूरी है। मैं जो बोलता हूं उनके अंडरलाइन कर लिया करो, वरना कहोगे किसी दिन वंस अपॉन ए टाइम जब मास्टर ने सही बोला था, हमें उस दिन पागल लगता था वो, लेकिन आज क्वेश्चन आ गया, वो जीनियस बन गया है। मास्टर तो पहले से ही जीनियस था, तुम्हें रियलाइजेशन एग्जाम के बाद होगा बस। तो मैं नहीं चाहता तुम्हें वो एहसास बाद में हो, समझे? आ जाओ भाई। हेलोजन कहाँ है? हेलोजन आ जाए तो बता देना भाई। चलो 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 भाई। नहीं चल रहा? याद रखना, मेरे को एक बात याद दिलानी है कि मेरे को आज क्या भेजना है? सल्फर वाले कंपाउंड भेजने हैं। क्या क्या? कौन सी? कब दिलाई थी? कल दिलाई थी क्या? कल तो बेटा फोन ही बहुत कम चलाया था मैंने, बहुत बिजी था कल मैं, बहुत बिजी। कल मैंने 2.5-3 घंटे की लगातार क्लास रिकॉर्ड करी, फिर मैंने 1.5 घंटे की रात को और क्लास ली, इसलिए फिर मैं जाके सो गया। मैं एक मूवी देख रहा था, 5 मिनट भी नहीं देखी, पता ही नहीं लगा कब नींद ने अब पता नहीं यार कौन सी आ गई थी, एक साउथ की थी, नंबर 1 CM ऐसा कुछ थी शायद। यूट्यूब खोलते ही वही आई थी ऊपर ही ऊपर, मैंने उसको चला दिया। नेटफ्लिक्स पे तो ऐड नहीं आते ना, तो मेरे तो किसी भी ऐड नहीं आते ना, मेरे पास नेटफ्लिक्स पे ऐड आते हैं ना, हॉटस्टार पे आते हैं ना, यूट्यूब पे आते हैं। सबका साल भर का बंदोबस्त कर रखा है मैंने, साल भर बाद में देखेंगे। है क्या? क्या बोला इसने? तुम नहीं, मेरा फोन तो वैसे ही पब्लिक है, फोन में तो कम है, मैं तो टैब में भी लॉगिन करके रखता हूँ, इसलिए नेटफ्लिक्स वगैरह कोई देखो आराम से। मूवी देखते हैं यार मेरे टैब में, सबके पासवर्ड भी बता सबको, तुम्हें भी बता देता हूँ, 021900। क्या टेंशन लेते हो यार? 00 मैम के पासवर्ड बताया मैंने, टैब का पासवर्ड बताया मैंने। हाँ, तो उसमें खुला हुआ है ना नेटफ्लिक्स, तुम्हें ना तो नेट लगाने की जरूरत ना कुछ हो, देखो वाईफाई लगा हुआ है, खुद कनेक्ट है वो, सिर्फ सिर्फ देखना है बस। हैं? तेरे को एहसास हो गया क्या? कहाँ चालाक हो बेटा? चालाक होता तो तेरे को पासवर्ड बताता, लोग अपने फोन के पासवर्ड बताते हैं क्या? बता। हैं? तुम्हारे बता देते हैं। ये आ गए ना, ये रहे बेटे। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है बेटा, इसका ध्यान रखना। हालांकि इसका आंसर अपन कर चुके हैं पहले। क्या? कि फ्लोरीन सिर्फ -1 दिखाता है, बाकी समूह सब दिखा देते हैं
-1p +1p +3 +5 +7 तक दिखाते हैं, लेकिन फ्लोरीन एकमात्र ऐसा है जो सिर्फ -1 दिखाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा स्मॉल साइज। ठीक है भाई। नहीं बेटा, मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मेरे को पता है वो कैसे हैं और उनको पता है मैं कैसा हूँ। वो फुल बकचोद आदमी है, कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं बात नहीं करता। अब वापिस मैं बोल नहीं पाता ना तुम्हारे सामने, उसका फायदा उठाते हैं वो। हाँ भाई, कहाँ थे अपन? ये रिएक्शन सब देख के आ गए अपन, मेटल के साथ भी और किसके साथ? हेलोजन के साथ रिएक्शन। इसका आंसर ये दे रखा, देखो सबसे अधिक क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये कहानी दिखाता है। अगला लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ है? आबंध वियोजन एंथैल्पी। क्या है ये? है? अरे बीड़ी नहीं पिलाई थी क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सबसे ज्यादा बीड़ी कौन रखता था? होनी सबसे कम होनी चाहिए थी F2 की, लेकिन F2 क्या करता है? एक बीड़ी में नहीं, अपन तो सब नीचे जाके पिएगा। किसके साथ पिएगा? आयोडीन के साथ। आयोडीन के पास जाता है ना भाई। अरे भूल गए, नालायक हो। याद करने का तरीका होता है बस बेटा। क्लोरीन आया इसके पास कि देख तेरे से ज्यादा बीड़ी पीता हूं। ये इससे मोटिवेट हुआ कि ये देख तू मेरे से ज्यादा पीता है तो ले, किसके साथ पीऊंगा मैं? जो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा बीड़ी पीता है ना अपने समूह में, उसके साथ बैठूंगा। अब आ तू टक्कर में। तो किसके पास चला गया बेटा? तो आयोडीन के बाद में बीड़ी किसकी हो गई? ये बात बोल रहा है ये रहा। तो यही बोल रहा है कि आबंध वियोजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि तथा जलयोजन जैसे पराचौल को महत्व देते हुए F2 तथा Cl2 की ऑक्सीडेशन पावर का कंपैरिजन कीजिए। ये तो बीडी की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई बेटा? Ea की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों एक ही बात है। का ये क्या चीज थी? बीडी की उल्टी। ये क्या थी? अरे बॉन्ड एनर्जी। तुम इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसके बदले में जो एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हो? बॉन्ड एनर्जी। यही कहानी क्या थी? ये था, यही तो थी। इसलिए अपने कहा था इनर्ट गैस और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है उनकी लगभग ई कितनी होती है? 0, क्योंकि इनका क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही नहीं चाहते अपने साथ। बात आई समझ में? तो बीडी का उल्टा कौन? ये आगे लिखा हुआ कौन सा? जलयोजन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन पानी में अच्छे से कौन सा घुलेगा? जो ज्यादा आयनिक होगा। ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? अभी थोड़ी देर पहले बात करिए। बात आ गई समझ में? और ऑक्सीडेशन पावर की बात करोगे तो कौन बता देगा? En। फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। लो सब आंसर हो गए इसमें। 4 तरह के क्वेश्चन है, चारों तरह में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कौन सा? 2 उदाहरणों के द्वारा फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार दिखाइए। बिल्कुल इसको देखना पड़ेगा। एक तो कौन सा दिखा सकते हो? स्मॉल साइज का। दूसरा कौन सा बता सकते हो? En का, बीडी का। कोई सा भी एग्जाम्पल तुम बता सकते हो, खूब है इसके एग्जाम्पल बताने के लिए। आगे लिखा हुआ है समुद्र कुछ हेलोजन का मुख्य सोर्स होता है। एक्सप्लेन कीजिए। अभी आएंगे आगे, देखो एग्जाम्पल के साथ बताएंगे इसको। तो ये 2 टेबल याद रखना। हेलोजन की इन टेबलों से क्वेश्चन आया हुआ है और इसका वापस देखने को मिलेगा तुम्हें टेस्ट में, तुम्हारे वाले में भी, लेटेस्ट जो कल लगेगा। कल सॉरी नहीं, परसों। नेक्स्ट क्लोरीन। डायरेक्ट आएंगे अपन जो अपने काम की चीज है उसके ऊपर।
सबसे पहले तो इसका कलर बता चुके अपन, कैसा, ग्रीन येलो, क्लियर। नीचे आओ, कैसा होता है, तीखी गंध वाली। याद करो एक और थी तीखी गंध वाली, कौन थी, अमोनिया। बात आई समझ में, तो अमोनिया की जैसी गंध आती है। दूसरा होता है दम घोटू, हरित पीली गैस है, डीडीटी, याद आ रही है, इसी से बनती है। मच्छर खाते ही स्वाहा। आजकल वाले एडवांस हो गए हैं, डीडीटी को तो सूंघ के जाते हैं परफ्यूम की तरह। मजा आया, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई बेटा उनकी, है ना, इसलिए। नेक्स्ट, ये वायु से क्या होती है, 2.5 टाइम्स हेवी होती है, भारी होती है, ठीक है। ये हो गई काम की चीज। आगे चलते हैं, ये वाली रिएक्शन याद रखोगे, कौन से वाली, ठंड तथा तनु क्षारकों के साथ क्लोरीन क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का क्या देती है, मिक्सचर देती है। इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन, विष समानुपातीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। एक ऐसी अभिक्रिया जो क्या करती है, जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और उसी कंपाउंड का क्या हो, रिडक्शन हो। इसमें क्लोरीन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, क्लोरीन का ही क्या होता है, रिडक्शन। कहीं ना कहीं ये रिएक्शन दे रखी होगी, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन दे रखी होगी। आगे वाले पेज पे है क्या, स्टार मार लेना इस रिएक्शन को, ये वाली। दोनों रिएक्शन काम की हैं, एक बार ठंडे के साथ, एक बार गर्म के साथ। ठंडा करने का फायदा ये हो जाता है कि वो क्या हो जाती है, पानी पानी हो जाता है उसमें, मतलब अमाउंट बढ़ जाती है बेटा उसका ठंडा करने की वजह से। और गर्म करने की वजह से क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। जैसे कि चाशनी, जैसे कि क्या हो जाती है, ठीक है। अरे बेटा साइलेंट करना भूल गया आज मैं। आ जाओ नेक्स्ट। ये बात पहले हालांकि कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा इसको याद रखोगे। शुष्क बुझे हुए चूने के साथ, ड्राई जो था ना बेटा, इसके साथ यदि तुम इसको मिला दोगे तो किसकी तरह व्यवहार करेगी, ब्लीचिंग पाउडर, कलर उड़ाने में विरंजक चूर्ण बोलते हैं ना। नीचे दे भी रखी है कहीं ना कहीं रिएक्शन, नहीं ये दे रखी है बेटा, CaOCl2 का होल्ट वाइज CaCl2 बन जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत बढ़िया। पानी, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। पानी मिला दिया था ना, शाबाश, कुछ तो याद है मतलब तुम्हें। और इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देती हैं। ये रिएक्शन तुमने किस में पढ़ चुके हो, क्लोरीजनेशन रिएक्शन, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई थी। एक मोल के साथ करवाई तो एक बनता है, जब खुला छोड़ दिया तो क्या बनते हैं, जितने हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर देता है, कौन सा, हेलोजन, CCl4 बन जाता है। ये लिमिटेड रिएक्शन होती है, ये देखो, ठीक है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाली को याद रखोगे। एक और याद दिलाता हूं, कहाँ गया ये वाला रिएक्शन, HCl और HOCl। एक चीज और यहां लगते आते बता दूं, जब इतनी बातें चल गई तो एक चीज याद रखना, जो HOF, HOCl, HOBr और HOI, इसमें एकमात्र फ्लोरीन ऐसा है जो खुद के ऊपर क्या रखता है, माइनस रखता है, उसके ऊपर प्लस आता है, ठीक है। लेकिन यहां बात करोगे तो इसमें क्या होगा, इन सब के ऊपर, बाकी हेलोजनों के ऊपर क्या आएगा बेटा, क्यों, रीजन बिहाइंड दिस, देखो देखा कुछ दिख रहा है क्या, है, देखो नहीं दिया ना तुमने आंसर, अब दोगे तुम आंसर। डट रहा है, देखो अब, अरे और सिंपल देखो, और सिंपल देखो, आंसर और सिंपल बैठा है।
इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ अलग दिख रहा है क्या इसके अंदर, वो भी तो देखो। दोनों में ईएन किसकी ज्यादा, चार्ज किसकी वजह से डेवलप होता है, ईएन की वजह से ही तो होता है ना। किसकी ईएन ज्यादा, इसकी, तो ये माइनस लेगा, किसको देगा प्लस। लेकिन ये कहेगा पिताजी के साथ ही तो दबता हूं, अब तुम आओ, तुम्हारे से दौड़ना, तुम कौन हो, ईएन मेरी ज्यादा है, समझते नहीं हो गया, पिताजी कौन है हमारे, नहीं। ये लो, किसके ऊपर चार्ज आएगा, पॉजिटिव उनके ऊपर ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, आ जाओ। इन सब की बातें नहीं करेंगे, ये वाला याद रखोगे। अच्छा, कलर दिख नहीं रहा व्हाइट पे, व्हाइट कैसे दिखेगा मास्टर पागल। क्लोरीन किसकी तरह काम करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग विरंजक की तरह काम करता है, ऑक्सीडेशन का कारण बनता है। ये रिएक्शन नीचे दे रखी है, एक चीज बनी है इसके साथ, नवजात ऑक्सीजन, क्या बनी है, अच्छे अच्छों को निपटा देती है बेटा। ऑक्सीडेशन किसी का भी कर सकती है। जहां नवजात ऑक्सीजन बनती है वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। पढ़ा है ना, छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते थे। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। यूज देख लेना बेटा इसका। जो पेपर इंडस्ट्री होती है ना, वहां काम में लेते हैं किसको, ठीक है, क्लोरीन को। और कहाँ कहाँ काम लेते हैं, देखो एक एक चीज आई थी, ऑक्सीजन एक काम नहीं कर पाई थी, किसके साथ, ऑक्सीजन ने कहा था लगभग के साथ क्या कर जाती है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाती है, किस दो को छोड़ के, लेकिन क्लोरीन कि साहब इनको लगा कि हम तो चल जाएगा हमारा काम, लेकिन जैसे इनके पास कौन आई, रिएक्शन करती हैं बेटा ये। ठीक है, तो इनकी प्योरिटी की जब जांच होती है ना, सोने की प्लेटिनम की, तो किसको काम में लिया जाता है, क्लोरीन को। तभी तो देखते हैं आंखें बंद करके मुंह पे डाटा मार के, क्योंकि गैस है ये जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा, देखो CCl4 CH, इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CHCl3 का नाम क्या होता है, क्लोरोफोम। क्या नाम होता है, क्लोरोफोम। किसी को मारना हो, बेहोश करना हो तो क्या सुंघा दो, क्लोरोफोम। और कतई खत्म करना हो तो ये तैयार बेटी है। मच्छरी तो इस सुगंध लेते हैं, तुम तो सुगंध लेने लायक बचोगे ही नहीं। ठीक है, आगे लिखो, आगे क्या लिखा हुआ है, पीने के पानी को साफ करने में कीड़े मार देती है, पानी के क्या कर देती है, जब बंदे को ही नहीं बख्शा तो कीड़ा तो चीज ही क्या है, समझ गए। तो किसी के पेट में कीड़े पड़े हो ना, या किसी के कीड़े कुलबुलाते हो, क्लोरीन पी लेना बेटा। ठीक है, आगे क्या बनाती है, फोजीन। फोजीन का मतलब क्या, जहरीली गैस है। क्या बनाती है, नहीं मरोगे तो बेटा आंसू आएंगे, रोओगे तुम, रोने का मतलब है क्या बनाती है, टीयरिंग गैस भी बनाती है, अश्रु गैस बोलते हैं जिसको। और एक और चीज बनाती है जिसको क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, CH2 और तेरी तो Cl। सेम कहानी इधर दोहरा दी जाती है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा नहीं आए तो ऐसा भी आ सकता है, CH2 का होल ट्वाइस। कैसा भी ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है। तुम तेरा तेरी नहीं करोगे कि ऐसा तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, एनसीईआरटी में ही नहीं है, बोनस 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 बोनस, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यह किसकी बात कर रहा है, HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड काम की चीज बताते हैं, डायरेक्ट चलते हैं का यूज। हाँ, एक बार एजिया वाला काम आएगा बेटा, नीचे आने तो दे मेरे को पहले। क्या है, हाँ तो
2 मिनट रुक बेटा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, तुम जल्दबाजी कर रहे हो जबरदस्ती। ये कैसी होती है, कलरलेस, और कैसी होती है, ये भी तीक्ष्ण गंध वाली होती है, चुभने वाली जो स्मेल होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ आसानी से क्या होती है, रंगहीन द्रव्य में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आगे इसके अलावा और क्या कहते हैं बेटा इसको, नीचे नाम का चीज नहीं है, ये रहा, ये पॉइंट याद रखोगे, मैं साइड में लिख देता हूं इसको। कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 किस रेशियो में लोगे, 3:1 रेशियो। क्या है, किसका होता है, कैसे होता है, ये देख ध्यान से देख ले, तो दो चश्मा से भी नहीं दिख रहा क्या तेरे को। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। जो कि क्या होता है, सोने और प्लेटिनम जैसी जैसी महंगी या एक्रिय धातुओं को भी क्या करता है, घोलने के लिए काम में आता है। देखते हो ना, एक मूवी देखी थी, कौन सी थी वो, अजय देवगन वाली, कौन सी थी, जिसमें वो महारानी के बेस थी ना, अजय देवगन की थी ना वो, हाँ, इमरान हाशमी भी होता है उसमें, संजय मिश्रा। और अच्छे से समझाता हूँ बेटा, मूवी का नाम तो मैं भूल गया, चलो। उसमें वो क्या करते हैं, सोने के बिस्किट्स होते हैं, उनके क्या करते हैं, पिघला के किस में डाल देते हैं, मटकों में, ऊंट के ऊपर लेके जाते हैं, लास्ट के मूवी के लास्ट में। अरे इमरजेंसी के ऊपर बेस थी वो मूवी, इमरजेंसी लगी थी ना इंडिया में, उसके ऊपर बेस थी वो कोई। तो उन्होंने किया क्या था, तो उसमें ध्यान से देखना, वो मूवी जब यदि देखो तो उसमें मटकों में वो डाल रहे हैं ना बिस्किट्स, नीचे से हीट कर रहे हैं उसको, तो वो सोना पिघल गया था, सोना पिघल के क्या हो गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, सोना और प्लेटिनम को यदि पिघलाना हो तो तुम उसके अंदर क्या मिला दो, HCl मिला दो, ये वाला कंपोनेंट एक्वारेजिया मिलाते हैं उसमें, सोना और ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं बेटा, पता ही नहीं लगेगा सोना था भी क्या, तुम कहोगे पानी लेके जा रहे हैं साहब, और बाद में जाके वापस इसको प्यूरिफाई कर लो, वापस सोना मिल गया। ऐसे बेटा क्या करते हैं, तस्करी करते हैं सोने की। एक तरीका बता रहा हूँ, यदि ये धंधा नहीं चले ना तुम्हारा, महंगा है, मिलेगा तो नहीं ना, एक तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, पूरा ही जाएगा, बाकी कुछ तो आएगा। ठीक है, जब हाँ लास्ट टेबल बची है, लास्ट टेबल बची है, मेरे को भी पता है। क्या, अच्छा, हाई हाई बेटा, इनका नाम मैंने अभी अभी लिखे थे ना, HOF, HOCl, HOBr, HOI, इनके नाम और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है वो। तो ये इसमें हेलोजन कौन से में है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ किस में है, 3rd, 5th और 7th। इनमें कंपाउंड देके तुम्हें पूछेगा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, नाम नहीं पूछेगा। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या तो निकालना सीख लो, नहीं निकालना सीख रहे तो डायरेक्ट याद रखो। निकालने का सीधा सा तरीका है, ऑक्सीजन पे -2 होगा, OH पे -1 होगा, कन्वर्ट करके निकाल लाना, जिसका निकाल रहे हो उसको X मान लेना। ठीक है, अगली क्लास में अपन बात इसकी बात अपन कर चुके हैं, कौन सा, ये एक इसको देख लेना भाई, कुछ भी नहीं देखना, एक चीज देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। इसमें संकरण कौन सा होता है और शेप कौन सी बनती है, ये कुछ दिए हुए हैं जिनको ये छोड़ देना, ये नहीं पूछेगा, ये वाले याद रखना भाई। ठीक है, हेलो वो पूछेगा क्या चीज, हाइब्रिडाइजेशन, या उसकी क्या पूछेगा, ज्योमेट्री या शेप। संकरण वाले क्वेश्चन आते हैं इसके
और जो जीनोन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी अगले वाले ग्रुप में, जीनोन एक गैस और है, वो भी ऐसे हैलाइड बनाती है, वो क्या बनाती है, कंपाउंड। उसके भी क्या पूछता है, या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में शेप या ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस टेबल में से ये याद रखोगे आप, और ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला ग्रुप कल निपटाएंगे, कौन सा, ग्रुप 18, जिसका नाम है इनर्ट गैस। ठीक है, तो अगली क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।